आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था 9.1 का, तो जिसके आगे हमने कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये दिया गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with the ground। मतलब यहाँ पे हमारा एक पूरा ट्री है, ये क्या हमारा एक ट्री है, एक स्टॉर्म आया तो बीच में से टूट के कोई एक पार्ट पे से टूट के जो उसका टॉप का पोर्शन था वो कहाँ पे टच हो गया, ग्राउंड पे टच हो गया। कहाँ पे टच हो गया, ग्राउंड पे टच हुआ, और ग्राउंड पे उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। क्या बनाया, ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बेंड होके कहाँ पे, नीचे टच हो गया। कहाँ पे टच हुआ, नीचे। तो जो उसका टॉप था वो कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया। टॉप कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे। अब ग्राउंड पे जब वो टच हुआ तो उसके फुट और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो पूरा ट्री है इसकी मेरे को हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है मेरे को, इसकी हाइट। तो क्वेश्चन एक बार वापस समझाता हूं, ध्यान देना जरा। तो सुनो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of a 30 degree with the ground। तो ये हमारा पूरा ट्री था, स्टॉर्म आया, एक तेज हवा का झोंका आया और इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक जो ब्रोकन पार्ट है वो कहाँ पे आके टच हुआ, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे उस ट्री के टॉप ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। और उसके फुट और टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। मेरे को हाइट ऑफ अ ट्री फाइंड करनी। तो ये जो पूरी है वो ट्री की हाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी और डी। क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी सी और। तो यहाँ पे जो ए सी है वो पूरी ट्री की हाइट है। तो हम पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हियर ए सी इज अ ट्री विच ब्रेक्स which is broken at point B and takes the position BD। अब देखो यहाँ पे AD AC का पूरा हमारा ट्री है जो पॉइंट B से ब्रेक हुआ, विच पॉइंट ब्रोकन एट अ पॉइंट B, और जो पॉइंट B है वहां से ब्रेक होने के बाद उसने कौन सी पोजीशन ले ली, BD ले ली। कौन सी ले ली, BD। Here therefore so AB will be equal to BD। तो यहाँ पे AB और BD एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB और BD क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, इन ट्रायंगल। देन अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले CD इक्वल्स टू 8 मीटर है एंड एंगल CDB is 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पे हाइट ऑफ अ ट्री मतलब AB फाइंड करना है। अब देखो हाइट ऑफ अ ट्री के लिए हमारे पास BC और BD दोनों का मेजरमेंट होना चाहिए। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों फाइंड करेंगे। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, BC फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, BCD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें D पे एंगल है। अब D के हिसाब से एडजेसेंट है और अपोजिट चाहिए। तो एडजेसेंट और अपोजिट किसके रेशियो में आते हैं, 10 और कॉट में। तो हम लोग यहाँ पे 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले लिखने का, इन ट्राइंगल BCD एंगल C इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 30। सो एज वी नो tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर आप ध्यान दोगे डायग्राम में एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, D पे। तो tan D का अपोजिट क्या है, BC है, एडजेसेंट क्या है, CD है। अब D पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 BC अपॉन 8। अब अगर आप टेबल में चेक करोगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 अपॉन रूट 3 BC अपॉन 8। सो BC इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 3। तो चलो BC हमको कितना मिला बेटा, 8 अपॉन रूट 3। अब जैसे हमने BC फाइंड करा वैसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, BD। अब वापस देखो हमारे पास क्या है, एडजेसेंट है, हमको हाइपो चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास,
एडजेसेंट है और हाइपो चाहिए। तो एडजेसेंट और हाइपो किसके रेशियो में आते हैं, सेक और कॉस। तो हम लोग यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे कॉस। सो एज वी नो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एंगल कहां पे क्रिएट हो रहा है, डी पे, तो यहाँ पे डी का एडजेसेंट क्या है, सी डी है, हाइपो क्या है उसका, बी डी है। तो डी पे एंगल कितना है, 30 है, सी डी की वैल्यू 8 है, बी डी हमको चाहिए। अगर टेबल में देखोगे तो 1030 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है √3/2, 8 अपॉन बी डी। देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू 8 इंटू 2/√3, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू 16 अपॉन √3 मीटर्स, बराबर। अब चलो बीडी कितना बड़ा, 16 अपॉन √3। अब क्वेश्चन में ये लोग ने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री मतलब क्या है, पूरा एसी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी और बी डी इक्वल है, मतलब जो मेजरमेंट बी डी का होगा सेम मेजरमेंट ए सी का होगा कि ए बी का होगा, दैट विल बी 16 अपॉन √3। तो अब देखो हियर ए बी इक्वल्स टू बी डी, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू 16 अपॉन √3। नाउ हाइट ऑफ अ ट्री, तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या है हमारे पास, ए बी, ए सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 अपॉन √3, बी सी की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन √3। अब दोनों को ऐड करेंगे, देखो दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत है, डायरेक्टली एडिशन होगा हमारा। सो दैट विल बी 16 प्लस 8 अपॉन √3, तो 16 प्लस 8 24 अपॉन √3। अब यहां पे हमको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। देखो एक बात याद रखना हमेशा, अगर तुमको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो पुट कर दो, अगर नहीं दी है तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। खाली इतना ध्यान देना है कि रूट की वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे इसका मतलब, सिंपली √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 24 इंटू √3, 24 √3, √3 3, तो 3 1 3, so that will be 8 √3. So the height of a tree is 8 √3 meter, and that's your final answer.